जो मोदी जी ने लेटर लिखा है उसको भक्त मंडली यहाँ पर शेयर कर रही है, ये दिखा रही है कि देखो मोदी जी ने कितना इमोशनल यहाँ पर लेटर लिखा, कितना बड़ा काम करा है मोदी जी, आपने लेटर लिख के सुनीता विलियम्स को वापस बुला लिया। अब मोदी जी का लेटर भी आपको दिखाना चाहता हूँ। मोदी जी लेटर के अंदर बहुत सारी बातें लिखते हैं कि तुम हमारे से दूर थी लेकिन फिर भी तुम हमसे बहुत पास थी। जब भी मैं प्रेसिडेंट ट्रंप से या फिर प्रेसिडेंट बाइडेन से मिला तो मैंने तुम्हारे बारे में उनसे पूछा, फलाना फलाना। साथ ही मोदी जी लिखते हैं कि तुम्हारे पिताजी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, मैं उनसे मिला भी था, वगैरह वगैरह। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन इंडिया। इट विल be a pleasure for India to host one of its most illustrious daughters. It will be a pleasure to host you. आज मोदी जी ये बात लिख रहे हैं, लेकिन कुछ सालों पहले मोदी जी क्या फील करते थे सुनीता विलियम्स को लेकर के और क्यों फील करते थे ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले द टेलीग्राफ की ये 2007 की ये कटिंग है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। सुनीता हु मोदी टर्न्स ब्लाइंड आई, प्राइस ऑफ हरेन पांड्या लिंक। सुनीता विलियम्स का हरेन पांड्या से क्या लिंक है? सुनीता विलियम हरेन पांड्या की कजन है और इसलिए मोदी जी ने सुनीता विलियम को 2007 में फुल्ली इग्नोर मारने का काम किया था। 2007 में सुनीता विलियम्स गुजरात आई थी, उनका वहां पर वेलकम किया गया था, लेकिन कार्यक्रम में वहां के सीएम मोदी गायब थे। हालांकि इस तरीके के कार्यक्रम मोदी जी खुद यहां पर ऑर्गेनाइज कराते हैं, मोदी जी खुद इवेंट मैनेजर बन जाते हैं ऐसी चीजों में, लेकिन मोदी जी ने रिसीव नहीं करा था, ना ही उस कार्यक्रम में मोदी जी मौजूद थे जहां पर सुनीता विलियम्स को यहाँ पर ग्रैंड वेलकम दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि हरेन पांड्या के साथ उनका एक रिश्ता था। इनफैक्ट इस आर्टिकल में भी नीचे बताया गया, हर कजन हरेन पांड्या वाज द होम मिनिस्टर एंड मोदीज राइवल within the BJP. He had become a rallying point for dissidents before he was assassinated in 2003. In fact, इसी आर्टिकल में भी बताया गया आगे कि हरेन्स फादर विट्ठल भाई पांड्या had blamed मोदी for the death. आज जिस लेटर में मोदी जी दीपक भाई पांड्या के बारे में बात कर रहे हैं वो विट्ठल भाई पांड्या के ही बेटे हैं, वही विट्ठल भाई पांड्या जो कि हरेन पांडे की डेथ के लिए मोदी जी को यहाँ पर कसूरवार पहले ही बता चुके हैं। ये कहानी सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती, ये कहानी आगे चल के और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2013 में फिर से सुनीता विलियम्स इंडिया आई और उन्होंने मोदी जी से मिलने से इनकार कर दिया। ठीक मोदी जी के पीएम बनने से थोड़े दिन पहले की ये बात है। आपके सामने ये आर्टिकल की हेडलाइन भी आपको दिखाना चाहता हूँ। सुनीता विलियम्स इग्नोर्स नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग गुजरात विजिट। मोदी जी आज सुनीता विलियम्स से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। इसी आर्टिकल में आगे बताया गया है कि इंस्टेड शी वाज सीन थ्रू आउट द डे इन द कंपनी ऑफ जागृति पांड्या, वाइफ ऑफ स्लेन मिनिस्टर हरेन पांड्या एंड सुनीता's फर्स्ट कजन। आगे बताया गया कि एफर्ट्स वर मेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस टू टाई अप अ मीटिंग बिटवीन मोदी एंड सुनीता बट शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। सुनीता डिक्लाइंड ऑफर बाय प्रोटोकॉल ऑफिसर्स टू ट्रैवल इन अ गुजरात गवर्नमेंट व्हीकल ऑन हर अराइवल एट अहमदाबाद एयरपोर्ट ऑन थर्सडे आफ्टरनून। यानी कि सबसे पहले सुनीता विलियम्स ने यहाँ पर मोदी जी को इग्नोर कर दिया पूरी तरीके से, उसके अलावा मोदी जी की सरकारी गाड़ी में भी बैठने से मना कर दिया सुनीता विलियम्स ने। और आज वही मोदी जी सुनीता विलियम्स को लेटर लिखकर ये कह रहे हैं कि तुम तो भैया देश का मान हो, पता नहीं क्या क्या हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज अगर सुनीता विलियम्स देश का मान है तो 2007 में देश का मान क्यों नहीं थी, क्यों मोदी जी ने उनको इग्नोर कर दिया था। और उसके बाद जब सुनीता विलियम्स से मोदी जी ने मिलने की कोशिश करी तो सुनीता विलियम्स मोदी जी को इग्नोर क्यों कर रही थी।